के बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। बोल साचे दरबार की जय। देवर्षि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा कि हे विधाता, कि हे ब्रह्मा जी, यह जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में कृपया करके आप मुझे दीप दान का महात्मा बतलाने की कृपा कीजिए। मैं आपके मुखार बिंद से उस दीप दान का महात्मा और महत्व श्रवण करना चाहता हूँ। जो कार्तिक मास में दीप दान करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, उस दीप दान करने से उस व्यक्ति को कौन सा फल प्राप्त होता है, सो कृपया करके आप मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद मुनि की वाणी को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का हो, तांबे का हो या मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दीप दान जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि इस कार्तिक मास में दीप दान करने से मनुष्य के समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और दीप दान से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में उनके निमित्त किया जाने वाला कर्म जो है सब पापों का नाश कर देता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप, वन में, वृक्ष के नीचे, गौशाला में, धर्मशाला में, या चाहे तेल का हो या घी का हो, इनका दिया जो है इन जगहों पर जलाना चाहिए। सो हे देवर्षि, हे नारद मुनि, जो दीपक ब्राह्मण के घर में जलाया जाता है उसको जो है अग्निहोत्र नाम के यज्ञ का फल जो है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। अग्नि में भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो आहुति प्रदान की जाती है वह फल जो है उस दीप दान से उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। और जो ऊंचे स्थान पर दीप जलाता है उसको ऊंचे स्थान पर दीप जलाने से उसको जो है धन की वृद्धि होती है। उसका धन जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते ही जाता है और वह व्यक्ति जो है वैकुंठ में अपने इस शरीर को त्याग करके निवास करने वाला हो जाता है। हे देवर्षि, हे नारद मुनि, जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलावे उस समय भगवान से प्रार्थना करें और भगवान से कहें कि हे भगवान, मैंने आपके ही निमित्त यह दीपक जलाया हुआ है और आप जो है मेरे द्वारा जलाए हुए इस दीपक को आप ग्रहण करें और मुझे जो है मनवांछित फल प्रदान करते हुए मेरे पापों का जो है इनको सब आप समाप्त करें। विशेषकर इस कार्तिक मास में मथुरा, माघ के महीने में प्रयाग और बैसाख के महीने में हरिद्वार में स्नान करने और निवास करने से यह अति उत्तम फल प्रदान करता है। हे देवर्षि, हे नारद मुनि, जिस समय सूर्य नारायण भगवान तुला राशि, मकर राशि और मेष राशि में प्रवेश करते हो, उसमें किए जाने वाले जो नियम है, जो व्रत है, जो पूजन है, वह उत्तम फल को देने वाले होते हैं। इन महीनों में यदि भगवान के निमित्त मनुष्य कोई भी कर्म कर लेता है तो उन कर्मों का फल उसको जो अवश्य प्राप्त होता है। इन महीनों में किए हुए दान, पुण्य, व्रत, ये शुभ कर्मों से मनुष्य के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य नारायण भगवान के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, जिस तरह से ब्रज से पर्वत का और गरुड़ के भय से सर्पों का नाश हो जाता है, पवन से मेघ का और ध्यान से मनुष्य के दुख समाप्त हो जाते हैं और सिंह के भय से जो है मृगों का नाश हो जाता है। स्वयं नारद, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। विशेष करके जो भगवान को प्रिय लगने वाला कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की सेवा करना
और भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान के मंदिर में गायन करना, भजन कीर्तन करना, भगवान के मंदिर में कथा श्रवण करना और कथा सुनाना, यह जो है मनुष्य को, ये जितने शुभ कर्म होते हैं जिनके करने से मनुष्य को जो है श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। सो हे देवर्षि, हे नारद मुनि, पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए मनुष्य को कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में कुछ ना कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन यह अवश्य करना चाहिए। इनको करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वह पाप सब जो है नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से इतना श्रवण करते हुए देवर्षि नारद मुनि ने पूछा कि हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं कि मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हुए, ये पापों की गणना, इन पापों को किस प्रकार से जाना जाता है, कैसे मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में इस तरह का पाप किया हुआ है? सो कृपया करके आप मुझे यह बतलाइए, मैं आपके मुखारबिंद से यह श्रवण करना चाहता हूं। आप मुझे उन मनुष्यों के पूर्व जन्म का वह पाप जो है श्रवण करा दीजिए, सुना दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद मुनि से कहा कि हे नारद, जो व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा होता है वह व्यक्ति जो है क्षय रोग से पीड़ित होता है अपने इस जन्म में। यदि उस जन्म में उसने ब्रह्म हत्या की हुई हो तो इस जन्म में यदि मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह क्षय रोग से पीड़ित होता है। और हे नारद, जो गुरु स्त्री गमन करने वाला होता है वह व्यक्ति जो है कुष्ठी नाम के रोग से पीड़ित होता है। और जिस व्यक्ति ने उस जन्म में सोने की चोरी की हुई होती है, इस जन्म में उस मनुष्य के नाखून जो है खराब होते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में शराब का सेवन किया हुआ हो, उस मनुष्य का इस जन्म में उसके दांत जो है खराब होते हैं। सो हे देवर्षि, हे नारद मुनि, इस प्रकार से मनुष्य को जो है अपने पूर्व जन्म के पापों का इतिहास जो है पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। यह सब दान, तपस्या, व्रत आदि इनके ही द्वारा इन सब का जो है निवारण हो जाता है। सो हे देवर्षि, हे नारद मुनि, जब मनुष्य एक समय भोजन करने से और 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल, यानी कि 3 दिन शाम के समय में और 3 दिन सुबह के समय में भोजन जो करता है, उस भोजन का जो उसको फल मिलता है वह जो अतिकृच्छ नाम के व्रत से वह फल उस व्यक्ति को मिलता है। और सायंकाल के समय 12 ग्रास भोजन करना और प्रातः काल के समय में 26 ग्रास का भोजन करना, यानी कि प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय के भोजनों के ग्रास को 24 ग्रास खाने से उस व्यक्ति को जो है अतिकृच्छ नाम के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। 3 दिन व्यक्ति भोजन करे और फिर जो है 3 दिन वह उपवास करे, तो ये भी जो है अतिकृच्छ व्रत के नाम से जाना जाता है। सो हे नारद, सायंकाल में 1 ग्रास, प्रातः काल में 1 ग्रास, दिन में 2 ग्रास और फिर पूरा दिन वह उपवास करे, तो यह भी जो है अतिकृतार्थ नाम के व्रत से जो है यह जाना जाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे और 21 दिन तक यदि उस व्यक्ति ने दूध और जल का सेवन कर लिया तो वह जो है कृच्छातिकृच्छ नाम के व्रत से विख्यात हो जाता है। इस व्रत का फल उसको प्राप्त हो जाता है। और 12 दिन तक उपवास करने से पुराक नाम का जो व्रत है, जो शास्त्रों में वर्णित है, वह व्रत जो है उसका पूर्ण होता है। सो हे देवर्षि के हे नारद मुनि, इस तरह से मनुष्य को जो है इस कार्तिक मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन कर्मों को जो है करना चाहिए।
कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मनुष्य को स्नान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए और उस रात्रि को उपवास करके जल में स्थित होकर के कमर तक जल में जो व्यक्ति स्थिर रहता है ब्रह्म मुहूर्त के समय में, उसको जो है कृच्छ नाम के व्रत का जो है फल प्राप्त हो जाता है। जो इस व्रत को कर लेता है वह व्यक्ति भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। सोए देवर्षि कार्तिक सप्तमी को घी खा करके और फिर जो है एकादशी को उपवास करके अपने पितरों का श्राद्ध आदि कर्म जो व्यक्ति कर लेता है उसको जो है कृच्छ नाम के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। सो हे देवर्षि के हे नारद मुनि, यह सब मनुष्य को जो है कार्तिक मास में किए जाने वाले व्रतों का फल जो है उसको प्राप्त होता है। यह सब मनुष्य को जो है वैकुंठ धाम पहुंचाने वाले हैं। जन्म जन्मांतर के उनके पापों को यह सब जो है नष्ट करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस तरह से भगवान का पूजन कर लेता है, भगवान का चिंतन कर लेता है, यह सब जो है मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति कार्तिक सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल का सेवन करता है और फिर एकादशी के दिन उपवास कर लेता है, उसको जो है लक्ष्मी के व्रत का फल जो है प्राप्त हो जाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाला मनुष्य जो है लक्ष्मी का पात्र हो जाता है, लक्ष्मी इस पर प्रसन्न हो जाती है। इस व्रत को करने वाले को भगवान के वैकुंठ धाम में निवास मिल जाता है। और हे देवर्षि, हे नारद मुनि, प्रातः काल में 4 ग्रास का भोजन सायंकाल में न खाने से चांद्रायण नाम के व्रत का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए हे देवर्षि के हे नारद मुनि, यह जितने भी शास्त्रों के अनुसार जो कर्म मनुष्य के लिए बतलाए हुए हैं, इन सब कर्मों का फल जो है मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। सो हे देवर्षि के हे नारद मुनि, कार्तिक मास में जितना भी हो सके मनुष्य को जो है दान पुण्य का कर्म जो है अवश्य करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के लिए उपवास करना चाहिए। यदि स्त्री जो है कार्तिक मास के व्रत को यदि विधि विधान के अनुसार करती है तो उसको उसके पति की दीर्घायु की कामना करते हुए भगवान से वह प्रार्थना करती है और एक समय उस दिन वह जो है भोजन नहीं करती। आंवला या तुलसी का पूजन उस व्यक्ति को करना चाहिए और फिर वह जो है जब उसका व्रत समाप्त हो जाए तो उसके निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। तो इससे भी जो है उस व्यक्ति को कार्तिक मास के संपूर्ण व्रतों का फल जो है प्राप्त हो जाता है और यह सब फल जो है मनुष्य को वैकुंठ धाम प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस तरह से कार्तिक मास में अपना जीवन व्यतीत करता है उसको अवश्य ही जो है यह सब जो है उनको प्राप्त हो जाता है और वह मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके और अंत में भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम को जो है प्राप्त करने का वह मार्ग सुलभ कर लेता है। सो हे देवर्षि, हे नारद मुनि, यह मैंने आपको जो है कार्तिक मास में मनुष्यों के पाप को दूर करने वाला जो उत्तम व्रत है उस व्रत को मैंने आपको बतलाया। इस कार्तिक मास की कथा श्रवण करने से, इन व्रतों को करने से मनुष्य को जो अश्वमेघ यज्ञ का फल जो है प्राप्त हो जाता है। जब ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से देवर्षि नारद मुनि इस प्रकार कार्तिक की कथा का श्रवण कर रहे थे तो देवर्षि नारद मुनि बड़े भाव विभोर होकर के, नतमस्तक होकर के, बड़े विनम्र भाव से ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पितामह, कि आपने जिस तरह से मुझे यह कार्तिक में मनुष्यों के निमित्त उनके पापों को जानने की गणना और उनके निमित्त जो व्रत बतलाए हैं यह सुन करके मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। सो कृपया करके इस कार्तिक मास का जो महत्व का जो विधि विधान है उसे भी आप मुझे वर्णन करवा दीजिए। नारद के मुंह से ऐसी विनित वाणी सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम जो है मेरे मानस पुत्र हो लेकिन बड़े सज्जन हो। जो मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त तुम ऐसे प्रश्न पूछते, तुमने जितने भी प्रश्न मेरे से किए हुए हैं इनमें अपने लिए तुमने कुछ नहीं पूछे,
इस संसार में जो मनुष्य, इन सबके हित की कामना के लिए तुमने प्रश्न पूछा है। सो आज मैं तुम्हें इस प्रश्न का भी उत्तर मैं तुम्हें देता हूं, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी देवर्षि नारद मुनि से कहने लगे कि हे नारद, एक समय सूत जी नैमिषारण्य नामक तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे नारद, साधु संतों का सत्संग जो अति पावन और बड़ा दुर्लभ होता है, यह सांसारिक भय को दूर कर देता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं और जो ध्यानी व्यक्ति होते हैं, इन दोनों को साधु संगों का जो सत्संग है यह मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। सो ये देवर्षि है नारद मुनि, जिस तरह से मनुष्य गंगा के जल में स्नान करने से अपने पापों को जो है धो देता है, सूर्य नारायण भगवान उन पापों को भस्म कर देते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा जो है ताप को दूर कर देता है, उसी प्रकार जो है संत समागम जो है पाप, ताप और दीनता, इन तीनों को ही नष्ट कर देती है। बड़े दुर्लभ से जो है यह संतों का समागम जो है प्राप्त होता है। साधु समागम यदि व्यक्ति को आधा क्षण यदि प्राप्त हो जाए तो वह आधा क्षण ही जो है उस व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुन करके ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, कृपया करके आप हमें इस कार्तिक मास का जो इतिहास है, उस इतिहास का जो प्रसंग है, वह प्रसंग आप हमको श्रवण कराने की कृपा कीजिए। हम आपके मुखार बिंद से यह सब को श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको बतलाता हूं कि एक समय चंद्रबदनी और कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं बड़ी धन्य हूं, जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकी नाथ भगवान मधुसूदन हुए। मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया और ये 16,108 रानियों से बढ़ करके मुझसे ही बड़ा प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष के इस पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं आज मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार करके सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, आप कृपया करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। जो मैं आपसे पूछूं वही आप मुझे बतलाना। मैं आपसे आशा करती हूं कि आप जो है मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करें, जिससे मेरा हित होगा, मेरा कल्याण होगा। यह मैं आपसे जो है यह कामना करती हूँ। सत्यभामा की बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़ करके जो कल्प वृक्ष उनके आंगन में लगा हुआ था, उस कल्प वृक्ष के पास ले गए और वहां पर श्री कृष्ण और सत्यभामा दोनों विराजमान हुए। तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को उस वृक्ष के नीचे ले जा करके कहने लगे कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें ही अति प्रिय समझता हूं। हे सत्यभामे, मैंने तुम्हारे स्नेह के बस सुरराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से ला करके आज तुम्हारे आंगन में मैंने लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदेय वस्तु को भी ला सकता हूं। जो कहने वाली बात नहीं है वह बात भी मैं तुमसे कह सकता हूं। अब यदि तुम मुझसे गुप्त बात भी पूछोगी तो भी मैं तुम्हें बतला दूंगा। मैं तुमसे कोई बात छिपा नहीं सकता, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय लगने वाली हो। सब रानियों में तुम ही मुझे सबसे अत्यंत प्रिय हो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके सत्यभामा बड़ी गदगद होकर के कहने लगी कि हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए कि मैंने अपने पूर्व जन्म में, इस जन्म से पहले मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, कौन सा शुभ कर्म किया जिससे मुझे आपको जो है अर्धांगिनी बनने का यह सौभाग्य प्राप्त हो। यह कौन सा मेरा कर्म था? क्योंकि आप तो भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। जिस शुभ कर्म के कारण आज मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और गरुड़ पर बैठ करके ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में जाने का अधिकार आपके हाथ में है।
इसलिए हे स्वामी, मैं पूर्व जन्म में कौन थी, मैं उस समय किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक यह सब कुछ सुनाने की कृपा की। मैं आपके मुखार बिंद से अपने पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण करना चाहता हूं। सत्यभामा की यह बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा कि हे सत्यभामा, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूं, सो तुम एकाग्र चित्त होकर के इसका श्रवण कीजिए। जब सतयुग चल रहा था, उस सतयुग के अंत में मायापुर नगर में अत्रि कुल में एक देव शर्मा नामक 4 वेदों 6 शास्त्रों 18 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण निवास करता था। यह सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा करता रहता था। इसके घर में जो भी पहुंच जाता उसकी बिना सेवा किए हुए उसको घर से जाने नहीं देता था। लेकिन यह सब कुछ कर्म करता, शुभ कर्म ही करता, अपना जीवन व्यतीत करता, लेकिन इसकी कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु के बाद एक कन्या हुई, जिस कन्या का नाम इसने गुणवती रखा। देव शर्मा ने अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर के पिता के समान सेवा किया करता था। सो हे सत्यभामा, एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर के लकड़ियों को काटने के लिए हिमालय पर्वत के समीप पहुंचे। वन में इधर उधर फिरते हुए एक महाभयंकर राक्षस को इन्होंने देखा। जब उस राक्षस पर दृष्टि पड़ी तो उसको देख करके इन दोनों के हाथ पैर जो है कांपने लगे। ऐसा इनका शरीर हो गया कि अब भागने में भी असमर्थ हो गए, और भागने में असमर्थ होने के कारण ये दोनों उस राक्षस के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु उस क्षेत्र और अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण ये तुरंत ही मेरे बैकुंठ धाम में पधार गए, क्योंकि उस क्षेत्र का प्रभाव ही ऐसा था और इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हुए थे, जिससे कारण इनको जो है बैकुंठ धाम प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल जो है सब नदियों में एकत्रित हो जाता है और फिर वह जो है नदियों के द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, उसी तरह से गणेश, शिव, सूर्य, भगवान विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की यदि भक्ति उपासना यदि की जाती है तो वह सब जो है हमारे ही बैकुंठ धाम को प्राप्त करने वाले होते हैं, हमारे ही लोक में विराजमान हो जाते हैं, यहीं पर निवास करने वाले होते हैं। और फिर उनकी जो है संसार में जन्म और मृत्यु इससे भी वह दूर हो जाते हैं। इधर इन दोनों के मरने की खबर सुन करके गुणवती ने बहुत रोदन किया, रोने लगी, विलाप करने लगी और रो करके पुकार करके कहने लगी कि हे मेरे पिता, कि हे मेरे पतिदेव, अब तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कौन करेगा, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, अब मुझे देखने वाला कौन है, अब मैं कैसे जीवित रहूंगी, और तुम दोनों जो है मुझे किसके भरोसे छोड़ करके चले गए हो, अब मेरा खान पान का प्रबंध भी कैसे होगा, कौन मुझे जो है भोजन देगा और कौन मेरी जो है देखभाल करने वाला होगा, तुम मुझे छोड़ करके तुम कहाँ चले गए। इस प्रकार यह विलाप करने लगे कि हे तात, मेरा ठिकाना कहाँ है। इस प्रकार यह गुणवती विलाप करते हुए पृथ्वी पर गिर करके मूर्छित हो गई। और जब थोड़ी देर के बाद जो है इसको चेतना आई तो घर का सारा सामान बेच करके इसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया इसने संपन्न कर, फिर संसार से वैराग्य लेकर के मेरी भक्ति में यह तत्पर रहने लगे। सो हे सत्यभामा, इस प्रकार करते करते कार्तिक का महीना भी आ गया। तब इन्होंने विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लग गई और साथ ही साथ एकादशी का इसने व्रत भी करना प्रारंभ कर दिया। ये दोनों ही व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक का महीना और कार्तिक के महीने में एकादशी का व्रत, ये दोनों जो है मुझे अत्यंत प्रिय है। मुक्ति और ऐश्वर्य यह प्रदान करने वाले जिन्होंने कार्तिक मास में एकादशी का व्रत, कार्तिक का व्रत कर लिया, वह मनुष्य जो है मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। सो हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला की राशि में जब सूर्य नारायण भगवान विराजमान हो तो प्रातः काल स्नान और जागरण
दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाता है और भगवान का पूजन करता है, वह व्यक्ति भी जो है जीव मुक्त हो जाता है, यानी कि उसको संसार में फिर मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। और जो कार्तिक मास में तुलसी के वन की पालना करते हैं, तुलसी के वृक्ष की सेवा करते हैं, तुलसी के वृक्ष को जल देते हैं, वह भी संसार में जन्म नहीं लेते। सो ये सत्यभामा इसी तरह से एक दिन यह गुणवती ज्वर से बहुत पीड़ित हो गई। असहनीय पीड़ा में दुर्बल शरीर होते हुए या गंगा के तट पर स्नान करने को चली गई, अपने शरीर के कष्ट को सहते हुए। इसने अपने शरीर के कष्ट की कोई परवाह नहीं करी, क्योंकि महीना कार्तिक का था। उस कार्तिक के महीने में भी अपने शरीर को ज्वर से पीड़ित हुआ देख करके गंगा के तट पर जा करके यह स्नान करने के लिए पहुंच गई। स्नान करते ही जैसे ही इसने गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, तो उस गंगा के शीतल जल से इसका सारा शरीर जो है कांपने लग गया, शिथिल हो गई, शरीर में जान नहीं रही और नीचे गिर पड़ी। तो उसी समय भगवान विष्णु के सुंदर दूत विमान लेकर के आए और इसको विमान पर बैठा करके भगवान के विष्णु लोक की ओर उसको लेकर के गए। यह सब कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। सो हे सत्यभामा फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग का आगमन हुआ, तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात करना प्रारंभ कर दिया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैंने जो है कृष्ण अवतार में जन्म लिया। और जब मैंने कृष्ण अवतार में जन्म लिया, उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे, ये सब मेरे अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर के इस पृथ्वी पर जो है भ्रमण करने लगे। और यह जो देव शर्मा था, यह देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था, यह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। और इस जन्म में देव शर्मा या नाम का यह ब्राह्मण जो है सत्राजीत के नाम से विख्यात हो गया। और जो चंद्र प्रकाश शर्मा था, यह भी पृथ्वी पर जन्म धारण करते हुए इस समय में अक्रूर के नाम से विख्यात हुए। सो हे सत्यभामा, उस समय जन्म में जो तुम गुणवती थी, और अब तुम जो इस पृथ्वी पर जन्म धारण करते हुए सत्यभामा के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुमने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। सो हे सत्यभामा, यह सब जो है जो कार्तिक मास में अपने शरीर को ज्वर से पीड़ित हुआ देख करके भी तुमने उस कार्तिक मास के नियम को नहीं तोड़ा था। और कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान करने गई ज्वर से पीड़ित होकर के, तो भी तुमने अपने शरीर की सुध नहीं ली। और कार्तिक मास का तुमने नियम पूर्वक जो पालन किया था, उसी कार्तिक मास के नियम के प्रभाव से आज तुम जो है मेरी प्रियतमा हुई, मेरी अर्धांगिनी के रूप में मुझे तुम प्राप्त हुए। इसलिए सत्यभामा, जो इस कार्तिक मास में श्रद्धा भाव के द्वारा मेरे निमित्त जो भी कर्म कर लेता है, वह सब मुझको ही प्राप्त हो जाता है। और वह व्यक्ति कर्म करने वाला भी अपने शरीर को त्याग करके मुझे ही वह प्राप्त हो जाता है। यह सब जो है उस कार्तिक मास के शुभ कर्मों का फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। सो हे सत्यभामा, इस कार्तिक मास में यदि कोई इसका व्रत करता है और कार्तिक मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजन करता है, कार्तिक मास में भगवान के निमित्त कथा भजन सत्संग आदि कर्म यदि मनुष्य कर लेता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप होते हैं, वह सब पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और यदि उसने कार्तिक मास के व्रत करते हुए या किसी की चुगली कर दी, या किसी की बात किसी से कह दी, या किसी को बुरे लगने वाले शब्द यदि उसने बोल दिए, तो उस कार्तिक मास के जो व्रत करने का फल है वह भी समाप्त हो जाता है। और जन्म जन्मांतर के सब पुण्य उसके जो है समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि तुमने जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक तुमने जो है तुलसी के वृक्ष को सींच करके उसका पालन किया था। उस तुलसी की तुमने बहुत सेवा करी थी। उसी तुलसी के वृक्ष की सेवा करने के ही कारण
आज तुम्हारे आंगन में या कल्प वृक्ष जो है विराजमान है, या तुलसी की ही सेवा के कारण तुमको प्राप्त हुआ है। और कार्तिक मास में जो तुमने दीप दान किया था, उसी दीप दान करने के कारण तुम्हारे घर में जो है यह लक्ष्मी का प्रकाश है, लक्ष्मी तुम्हारे घर में विराजमान है। तुमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान किया था, उस दीप दान का फल तुम्हें यह प्राप्त हो। और कार्तिक मास में व्रत आदि करके तुमने जो काया कष्ट सहन किया था, उस कष्ट को सहन करते हुए उसी के कारण तुम आज जो है मुझे अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई। इसलिए सत्यभामा, जो कोई कार्तिक मास में व्रत कर लेता है, मेरे नाम का चिंतन कर लेता है, मेरे नाम का जो सत्संग कर लेता है, जो आधे श्लोक का भी जो है पढ़ लेता है या उसकी कथा श्रवण कर लेता है, वह व्यक्ति जो है मेरा ही प्रिय हो जाता है, वह मेरे ही वैकुंठ धाम में आने वाला होता है। इस कार्तिक मास में किए जाने वाले व्रतों का फल मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन उन व्रतों को करने के लिए कार्तिक मास में जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं, इन कर्मों के लिए मनुष्य को जो है श्रद्धा भाव होना चाहिए। श्रद्धा के द्वारा किया हुआ कर्म ही मनुष्य को फल प्रदान करने वाला होता है। सो हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसीलिए इस कार्तिक मास का जो फल है उसको देवता लोग भी नहीं बतला सकते। इतना पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है, जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला, वैकुंठ धाम प्रदान करने वाला होता है। तब जो है श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा को अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत बतलाते हुए कहने लगे कि इन्हीं शुभ कर्मों के कारण तुम मुझे जो अत्यंत प्रिय और अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुए हो। तुमने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए थे जो उस जन्म के कर्मों का फल तुम्हें इस जन्म में भोगने को प्राप्त हुआ है, और इसी कारण तुम मुझे अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान के मुखारबिंद से इस तरह की कथा का श्रवण करते हुए यह कहने लगे कि मैं बड़ी धन्य हो गई हूँ कि आज आपने मुझे जो है मेरे पूर्व जन्म का सारा वृतांत मुझे श्रवण करा दिया, और तुम्हारे मुखारबिंद से मुझे अपने पूर्व जन्म के इतिहास को श्रवण करते हुए मैं बड़ी धन्य हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही विश्वास था कि आप मेरे पूर्व जन्म का वृतांत मुझे जो है अवश्य बतलाएंगे। सो आज आपने मेरी मनोकामना पूर्ण करते हुए और मुझे यहाँ जो है सारा वृतांत तुमने मुझे बतला दिया, मैं बड़ी धन्य हो गई हूँ। इसी तरह से सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, कि हे भगवान, अब मुझे मालूम हो गया, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि इन कर्मों के ही कारण मैं आपको प्रिय लगने लगी, और अर्धांगिनी के रूप में आपको ही मैं प्राप्त हुई, और गरुड़ पर विराजमान होकर के हर जगह भ्रमण करने का अवसर आपके ही द्वारा मुझे प्राप्त हो। यदि मैंने अपने जन्म में ऐसे कोई शुभ कर्म नहीं किए होते तो आज मुझको जो है तुम्हारा यह सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता, और मैं तुम्हारे अर्धांगिनी के रूप में भी तुमको प्राप्त नहीं होती। इसलिए कार्तिक के महीने में जो कुछ भी भगवान के निमित्त जो कर्म किया जाता है, उन कर्मों का जो फल होता है, वह फल जो है मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, वैकुंठ धाम प्रदान करने वाला होता है। तब सूत जी देवर्षि नारद मुनि से कहने लगे कि हे देवर्षि, हे नारद मुनि, यह कार्तिक का महीना ही इतना पुण्य फल प्रदान करने वाला है। इसी तरह से माघ मास का जो महीना है वह भी मनुष्य को फल प्रदान करने वाला है, और उससे ज्यादा अधिक मास जो है मनुष्य को फल देने वाला है। इन महीनों में किया हुआ जितना भी कर्म होता है, यह सब कर्म जो है मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाला होता है। इसलिए हे देवर्षि, के हे नारद मुनि, यह सब जो है सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को यह सब कथा श्रवण करा रहे थे, और सूत जी के मुखार बिंद से समस्त ऋषि मुनि जब इस तरह की कथा श्रवण कर रहे थे तो कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आप वेदों के रचयिता होकर के भी मनुष्यों के उद्धार के लिए एक बहुत से छोटे छोटे अनेकों प्रकार के व्रत तप यज्ञ दान का आप जो है व्याख्यान करते हैं, जिनका श्रवण करने से हम लोग सब धन्य हो चुके हैं। सूत जी को प्रणाम करते हुए समस्त ऋषि मुनि अपने अपने स्थान की ओर इन्होंने प्रस्थान किया, और उधर देवर्षि नारद मुनि ने
सूत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि हे सूत जी महाराज, कि आज आपने जो यह सत्यभामा और श्री कृष्ण भगवान का जो व्याख्यान मुझे श्रवण कराया हुआ है, इसको सुन करके आज मैं बड़ा धन्य हो चुका हूँ कि आप जो है इस संसार में मनुष्यों के निमित्त जो है अनेक प्रकार के शुभ कर्म और उनको मोक्ष प्रदान करने वाले जो साधन हैं, उन साधनों का जो आप उल्लेख करते हैं, जो वर्णन करते हैं, उनके द्वारा ही मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग जो है सुलभ कर लेता है। तो समस्त ऋषि मुनि अपने अपने स्थान की ओर इन्होंने प्रस्थान किया और देवर्षि नारद मुनि भी जो है इस संपूर्ण जगत में चराचर में भ्रमण करते हुए मनुष्यों को जो है मोक्ष प्रदान करने का यह साधन सब कुछ बतलाने लगे। इसलिए सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, या कार्तिक मास में यदि कोई थोड़ी सी भी भगवान के कथा का श्रवण कर लेता है, भगवान के निमित्त यदि कोई कर्म कर लेता है, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसको अवश्य ही जो है मोक्ष प्राप्त होता है और वह भगवान का सुंदर वैकुंठ धाम प्राप्त करने का मार्ग भी सुलभ कर लेता है। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय।